Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. This is new Oxford Modern Course Book of English for grade 6 and this is unit number 2, The Ransom of Red Chief. Students, you know that we have done the reading of half unit in our previous lecture, and today we will do the complete reading of this unit. So I'm going to recall this for you. हमने जो पहले पढ़ा the date was about the kidnapping story of a boy named Johnny, and there were two kidnappers named Sam and Bill. So what they do, they kidnap a boy, and they because they wanted to buy some land in the state of America, naming Illinois, and they require money for that. So they decided to kidnap someone who is rich, who is wealthy, and who can pay them the ransom of $2,000. So they decided to kidnap him, that boy. But when they kidnapped him, and then you can say their trial starts, then the difficult time starts for them, because that boy was so naughty, and he teaches them by different ways, and so it's become sort of difficult for them to bear such a naughty boy. So what happens next, we are going to read. I went to the top of the little mountain and looked around. मैं उस छोटे माउंटेन के ऊपर टॉप पे गया और इधर उधर देखा. अवर टूवर्ड समिट, समिट की तरफ जब मैंने देखा, आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी. तो मैंने क्या देखा, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ पे कोई सर्च पार्टी आ रही होगी, कोई इस बच्चे को ढूंढने के लिए कोई टीम आ रही होगी. बट व्हाट आई सॉ वाज अ पीसफुल लैंडस्केप. लेकिन वहाँ पे मैंने देखा तो बहुत ही पुरसकून पुरअमन नज़ारा था. परहैप्स सेज आई टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, हो सकता है शायद, इट हैज़न्ट बीन डिस्कवर्ड, कि अभी तक येट बीन डिस्कवर्ड, कि उन्होंने इस जगह को ना ढूंढा हो या नहीं तलाश कर सके हों. व्हेन आई गॉट टू द केव आई फाउंड बिल बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट. और जब मैं केव में की तरफ गया, वहाँ पहुँचा, तो मैंने देखा कि बिल जो है इसकी साइड पे बैठा हुआ है, ब्रीदिंग हार्ड, और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है. एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश हिम विद अ रॉक हाफ एज बिग एज अ कोकोनट. और वो बच्चा जो है वो उसको धमकी दे रहा है कि वो उसे चट्टान के साथ, उस रॉक के साथ ज़ोर से टकरा देगा. ही विल हिट हार्ड हिम विद अ रॉक, जो कितनी बड़ी थी, एज बिग एज अ कोकोनट. ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक. अब बिल उसको बताता है कि उसने क्या किया, लड़के ने, कि रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो उसने मेरी कमर पे रखे, एंड देन मैश्ड इट, फिर उसने उनको मैश किया विद हिज फुट, अपने पाँव के साथ, एंड आई हिट हिम. He took the rock away from the boy and I kind of patched up the argument. So I took the, मैंने उससे वो पत्थर लड़के से लिया, and kind of patched up the argument, और वो जो उनके दरमियान मसला था, जो बहस चल रही थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की. I will fix you says the kid to Bill. अब बच्चा जो है दोबारा, मतलब पैचअप के बाद भी वो बिल को जैसे थ्रेट कर रहा है, उसको कहता है कि I will fix you, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें सीधा कर लूँगा. By and by Bill calms down and says, बिल जो है किसी तरह से जो है वो काम डाउन हो जाता है और कहता है, सैम यू वॉन्ट गो अवे एंड लीव मी हेयर अलोन विल यू, कि सैम अब तुमने दोबारा बाहर नहीं जाना, मुझे अकेला नहीं छोड़ना, तुम ऐसा ही करोगे. आई वेंट आउट एंड caught that boy and shook him until his freckles rattled. मैं बाहर गया एंड caught that boy, उस लड़के को पकड़ा, उसको इतने ज़ोर से लाया, एंड shook him that his freckles rattled, कि उसके जो freckles थे जो वो उनसे हरहराहट की, हरहराने की आवाज़ें आने लगी. इफ़ यू डोंट बिहेव, अगर तुम सीधी तरह से नहीं रहोगे, मैंने कहा, आई विल टेक यू स्ट्रेट होम नाउ बी गुड, तो मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊँगा, इसलिए अब अच्छे बच्चे बन जाओ. आई मैड हिम एंड बिल शेक हैंड्स, और मैंने उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दी, पैचअप करवा दिया. देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम आई वाज गोइंग टू, फिर मैं बिल को एक तरफ लेके गया, उसको बताया कि मैं पॉपुलर कोव, अ लिटिल विलेज 3 miles अवे, 3 मील के फासले पर एक गाँव है, वहाँ जा रहा हूँ. टू फाइंड आउट वट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड काज, ये देखने के लिए कि जो हमने किडनैपिंग की है क्या उसका रिएक्शन हुआ है, वहाँ पे लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे इसके अबाउट. यू नो सैम सेज, बिल ने कहा कि तुम जानते हो सैम, आई हैव स्टूड बाय यू इन अर्थक्वेक्स, द फ्लड्स, द फायर्स एंड साइक्लोन्स, कि हर मुश्किल हालात में, अर्थक्वेक हो, फायर हो, फ्लड्स हो, साइक्लोन में तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ. आई नेवर लॉस्ट माई नर्व टिल वी किडनैप दैट हिट, कभी भी जो है मैंने अपने हवास नहीं खोए जब तक कि ये बच्चा हमने किडनैप कर लिया. यू वॉन्ट लीव मी लॉन्ग विद हिम विल यू, अब तुमने मुझे इसके साथ दोबारा से अकेला नहीं छोड़ना, और तुम ऐसा ही करोगे, क्या तुम करोगे, क्या तुम छोड़ोगे.
आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। सेज आई, मैंने कहा। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आता हूँ तुमने इस बच्चे को अम्यूज़ करना, इसको इंटरटेन करते रहना है। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डॉर्सेट, और मिस्टर डॉर्सेट को लेटर लिखते हैं डिमांडिंग द रैंसम एंड हाउ इट शुड बी पेड, कि उसको रैंसम का बताते हैं, उसे मुतालबा करते हैं और बताते हैं कि कैसे पे करना है उसने। बिल एंड आई रोट इट वाइल रेड चीफ स्टार्टेड अप एंड डाउन, बिल और मैंने ये हाथ लिखा जबकि वो रेड चीफ, वो किड जो था, वो बच्चा प्राउडली स्टार्टेड वॉक प्राउडली, तकबराना मगरूर अंदाज में ऊपर नीचे वो चलता रहा। गार्डिंग द केव, जैसे वो केव को गार्ड कर रहा है। बिल बैग मी टीयरफुली, बिल ने आंसुओं भरे लहजे में मुझसे तजा की टू मेक द रैंसम $1500 इंस्टेड ऑफ 2000, के 2000 के बजाय $1500 जो है इतना रैंसम कर दो। सो टू रिलीव बिल आई एग्रीड, और उस वजह से बिल को थोड़ा सा तसली पहुंचाने के लिए उसकी खातिर में राज़ी हो गया। सो व्हाट वाज द लेटर अबाउट एबेंसस डॉर्सेट, वी हैव योर बॉय, हमारे पास आपका लड़का है, हमारे पास आपका बेटा है। इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू टाइम टू फाइंड हिम, और किसी के लिए भी इसको ढूंढना जो है वो बेकार होगा। वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दीज टर्म्स, अगर आप हमारी ये टर्म्स पूरी करेंगे, कंडीशंस पूरी करेंगे, तभी आपको ये वापस मिल सकेगा। वी डिमांड $1500, हमें $1500 चाहिए। द मनी टू बी लेफ्ट एट द मिड नाइट टू नाइट, और आधी रात से के बाद जो है ये रकम जो है द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई, ये मनी जो है वहाँ पे आपके जवाब के तौर पर वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। एट द लोन ट्री, दरख्त के पास, अकेले लोन ट्री, एलोन ट्री, कुछ दरख्त के पास पहुँच जानी चाहिए। सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 टुनाइट, और आज आपने 8:30 बजे रात को इसका जवाब देना है। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रेचरी, अगर आपने कोई भी धोखा करने की कोशिश की, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तो आप अपने बच्चे को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। इफ़ यू पे द मनी, और आप मनी पे करोगे, ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, वो आपको हफाजत से पहुंचा दिया जाएगा। दीज टर्म्स आर फाइनल, ये फाइनल टर्म्स हैं, फाइनल कंडीशन है। एंड इफ़ यू डू नॉट एक्सीड टू दैम, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्टेड, और अगर आप ये बात नहीं मानोगे, इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो मज़ीद आपसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। टू डेस्परेट मैन, अपने आप को उन्होंने कहा कि दो डेस्परेट आदमी। सो डेस्परेट मीन्स द डेस्परेट का मतलब होता है मायूस, अफसरदा, और हेयर इट कैन बी यूज इन द सेंस ऑफ सफाक, जालिम, क्रूअल, ये भी हो सकता है। आई वॉक टू द पॉपुलर कोव एंड सैट राउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर, मैं पॉपुलर कोव की तरफ गया और वहाँ पोस्ट ऑफिस के स्टोर के पास, पोस्ट ऑफिस स्टोर के बाहर जो बैठ गया। चैटिंग टू कस्टमर्स, तो वहाँ पे जो कस्टमर्स थे उनके साथ बातें करने लगा। वन गाय सेज दैट ही हियर समिट इज़ ऑल अपसेट ऑन अकाउंट ऑफ द एल्डर डॉटर्स बॉय, और एक बच्चे ने क्या कहा, एक बंदे ने कहा कि उसने सुना है कि समिट जो है वो स्मॉल टाउन जो है वहाँ पे एल्डर जो डॉटर्स थे, एबेंसस डॉटर्स का जो बेटा है उसका किडनैपिंग के बाद से क्या है, बहुत वहाँ पे ख़राब सूरत हाल है। हैविंग बीन लॉस्ट आर स्टोलन, कि उनके बेटा जो है गुम हो गया है या उससे किसी ने अगवा कर लिया है। देट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, बस मैं यही सब चाहता था। आई पोस्टेड माई लेटर स्ट्रेचली एंड केम अवे, और मैंने जल्दी से जो है अपना लेटर सीक्रेटली, किसी को पता नहीं होने लगने दिया, पोस्ट किया और वापस आ गया। डू यू थिंक द टू डेस्परेट मैन विल गेट द रैंसम और नॉट गिव योर रीजंस, तो स्टूडेंट्स व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि वो जो आदमी थे दोनों, सैम और बिल, क्या वो रैंसम ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे? यू कैन हैव योर ओन ओपिनियंस। सो मुझे लगता है कि हो सकता है उनको मिल जाए, या $2000 उन्होंने डिमांड की है, या उससे कुछ कम हो सकता है, उनका आपस में एग्रीमेंट हो जाए $1000 पे या $500 पे वो बात बन जाए। सो लेट्स सी। When I got back to the cave, और जब मैं केव में वापस आया, बिल एंड द बॉय वर नॉट टू बी फाउंड, सो आई वेटेड, तो बिल और जो है वो बच्चा जो है वो मुझे वहाँ नज़र नहीं आया, तो मैं उनका इंतज़ार करने लगा। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, बिल अपेयर्ड आउट ऑफ द बुशेस, बिल जो है झाड़ियों से बाहर आया। बिहाइंड हिम वाज द किड, उसके पीछे क्या था, वही बच्चा था। स्टैपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट, तो आराम आराम से चलता हुआ, जैसे किसी स्काउट, जैसे उसका गार्डियन होता है, जैसे उसका वो निगरान होता है, उसके पीछे पीछे चलता आया। विद अ ब्रॉड ग्रीन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे हंसी थी। बिल स्टॉप, बिल रुक गया। टुक ऑफ हिज हैट, अपनी हैट तारी, एंड वाइप्ड हिज फेस विद द
रेड हैंडकरचीफ, सुर्ख रंग की रुमाल से उसने जो है अपना चेहरा साफ किया। द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 फीट बिहाइंड हिम, और से बच्चा जो है कुछ 8 फुट पीछे खड़ा रहा। सैम सेज, बिल ने कहा, सैम आई एम सॉरी बट द बॉय इज गॉन, मुझे बहुत अफसोस है लेकिन वो बच्चा चला गया है। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसे घर वापस भेज दिया है। आई हैव बीन सब्जुगेटेड टू सच awful टॉर्चर्स, मुझे जो है सब्जुगेट किया गया, मुझे ज़बरदस्ती जो है उसने इस तरह के मुझे अजियत पहुंचाई है, मुझे बहुत तकलीफ़ें उसने दी हैं। आई रीच माई लिमिट, बस अब मेरी जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया है। व्हाट्स द ट्रबल बिल, आई आस्क्ड, मैंने कहा कि बिल मसला क्या है। आई वॉज रोड लाइक अ हार्स, सेज बिल, बताता है कि मुझे किस तरह उसने चलाया, मुझे उसने घोड़ा बनाया। देन आई वॉज गिवन ओट्स, और मुझे खाने के लिए उसने ओट्स दिए। सैंड एंड एडिबल, रेत जो है क्योंकि ईटेबल नहीं है, खाने लायक नहीं होती। आई टेल यू सैम, A human can only stand so much, कि आदमी जो है इतना कैसे खड़ा हो सकता है ह्यूमन। आई टेक हिम डाउन द माउंटेन, में से पहाड़ों से नीचे लेके आया। ऑन द वे ही किक्स एंड बाइट्स, और वो वापस आता उतरता है और वापसी पे वो मुझे किक्स में, वो मुझे किक मारता है एंड बाइट्स, और काटता है। बट ही इज़ गॉन होम, लेकिन वो चला गया, अब घर चला गया। आई शोड हिम द वे, मैंने उसे रास्ता दिखाया। आई एम सॉरी वी लॉस्ट द रैंसम, मुझे अफसोस है कि हमने वो रैंसम जो है, वो लूज़ द रैंसम, कि अब वो हमें रैंसम नहीं मिलेगा, तावान नहीं मिलेगा। बट इट वॉज ईदर देट आर मी टू द मैड हाउस, लेकिन फिर ये होता कि तावान मिलता या फिर मैं मैड हाउस चला जाता, पागलखाने चला क्या होता। बिल सैज, बिल, मैंने कहा, आई हैव अ लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो। बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय, बिल पीछे मुड़ता है और लड़के को देखता है। एंड लूजेस हिज कम्प्लेक्शन एंड सिट्स डाउन, और उसका जो है एकदम से रंगत उसकी खराब हो जाती है, उसका मतलब जर्द पड़ जाता है रंग, एंड सिट्स डाउन, नीचे बैठ जाता है। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, और मैं तो कुछ देर तक उसके लिए बहुत परेशान रहा। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड गेट द रैंसम एंड बी ऑफ विद इट बाय मिडनाइट, और फिर मैंने उसे याद दिलाया कि हमें शाम तक, रात तक ये रैंसम मिल जाएगा। इफ ओल्ड आर्डर्स पेड अप, अगर ओल्ड आर्डर ने हमें पे किया सो, और हम इसे छुटकारा पा लेंगे। सो बिल ब्रेस्ट हिमसेल्फ, उस तरह से बिल ने भी उसको थोड़ा सहारा दिया। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बींग कार्ड, और ये मेरा ही प्लान था कि पकड़े भी ना जाए और रैंसम भी हमें मिल जाए। द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर द मनी वाज टू बी लेफ्ट विद वाज इन वाइड ओपन एरिया, और वो दरख्त जहाँ पे वो जवाब उन्होंने देना था और उसके बाद पैसे रखने थे, वो कहाँ था, वाज टू बी लेफ्ट वाज इन वाइड ओपन एरिया, एक खुले इलाके में था वो। इफ़ एनी पुलिस कैम, और अगर कोई भी पुलिस का बंदा आ जाता है, पुलिस वहाँ पे आ जाती, तो आई वुड सी दैम माइल ऑफ, तो मैं इनको 1 मील के फासले से देख सकता था। एट 8:30 आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री वेटिंग, और ठीक 8:30 बजे मैं ट्री के पीछे छुपा हुआ था और उनका इंतज़ार कर रहा था। एग्जैक्टली ऑन टाइम हाफ ग्रोन बॉय राइड्स अप द रोड ऑन अ बाईसाइकिल, ठीक उसी वक्त पर एक यंग बंदा, एक जवान बंदा बाईसाइकिल पे आया। स्लिप्स अ नोट इनटू द बॉक्स, और उसने बॉक्स में कोई नोट डाला। एंड पैडल्स अवे अगेन, और वापस चला गया। आई गॉट द नोट, मैंने वो नोट उठाया। एंड वाज बेक एट द केव सून आफ्टर, और जल्दी केव में वापस आ गया। बाय द लैंटन आई डिड इट बिल, और लैंटन की रोशनी में मैंने से बिल को पढ़ के सुनाया। टू डेस्परेट मैन, जेंटलमैन आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे आप लोगों का हथ मिला। आई थिंक द रैंसम यू आस्क्ड फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन इज लिटिल हाई, कि जो रैंसम आपने मेरे बच्चे की रिहाई के बदले मुझसे मांगा है थोड़ा ज़्यादा है। आई हियर बाय मेक यू अ काउंटर प्रोपोजिशन, तो मैं आपको काउंटर, एक इसका मुतबादिल अल्टरनेट आपको सजेशन देता हूँ, विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट, मुझे यकीन है कि आप इसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। यू पे मी $250 इन कैश, आप लोग मुझे, अब वो उनको कहता है कि मुझे आप $250 पे करें, एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड, तो मैं बिल्कुल आपको उससे हाथों से उसे लूँगा। बट ब्रिंग हिम एट मिडनाइट सो डेट द नेबर्स डोंट स्टॉप यू, लेकिन आप उसे आधी रात के टाइम लेके आना, ताकि नेबर्स जो है हमसाया आपको लोग आपको ना देख सकें। वेरी रिस्पेक्टफुली एबेनेज़र डॉर्सेट, और नहायत अदब के साथ एबेनेज़र डॉर्सेट। द चीक इम्प्यूडेंट, गुस्ताख, बदतमीज़, बेअदब। आई बिगेन, मैं बोलना शुरू हुआ। बट आई ग्लांस एट बिल, लेकिन मैं बिल की तरफ थोड़ा सा देखा। एंड हेजिटेटेड, और हिचकिचाया। हिज आइज वर प्लीडिंग विद मी, उसकी आंखें जो हैं मुझसे जैसे वो कोई रिक्वेस्ट कर रहा था। बेगिंग मी,
सैम सेज, इसने कहा, वी हैव गॉट द मनी, हमें रकम मिल गई है। दिस किड विल सेंड मी क्रेजी, ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट जेनरस फॉर मेकिंग अ सच एन ऑफर। तो वो बिल कहता है कि मुझे लगता है मिस्टर डॉर्सेट बहुत जेनरस इंसान है, उनका दिल बहुत बड़ा है जो उन्होंने हमें इतनी बड़ी ये ऑफर की है। डोंट लेट द चांस को, इस चांस को मत जाने दो। ऑनेस्टली बिल, ईमानदारी से बिल सेज, आई, मैंने कहा, यस गॉट ऑन माई नर्व्स टू, मेरे भी हिसाबों पर सवार हो गया है। वी विल टेक डॉर्सेट ऑफर एंड मेक अवर गेट अवे, हम डॉर्सेट की ऑफर कबूल करते हैं और अपना रास्ता नापते हैं। That night, उसी रात, we got him to go by saying that his father had brought a new toy for him, और हम उसे ये कह कर साथ ले गए कि उसके फादर ने उसके लिए न्यू टॉय लेके आए हैं। एंड वी वर गोइंग टू प्ले विद द न्यू टॉयज द नेक्स्ट ईयर, हम अगले दिन उसके साथ नए खिलौनों के साथ खेलेंगे। जस्ट इन द मोमेंट व्हेन आई शुड हैव बीन कलेक्टिंग अ रैंसम, और उसी लम्हे जब मुझे रैंसम कलेक्ट करना था, बिल वाज गिविंग $250 टू डॉर्सेट, तो उल्टा क्या पड़ गया था उनको कि उनको $250 पे करना पड़ गया। व्हेन द किड फाउंड आउट वी वर गोइंग टू लीव हिम, ही फास्टेंड हिमसेल्फ एज टाइट एज लीज टू बिल्स लेग, और जब उस बच्चे को पता लगा कि हम उसे छोड़ने जा रहे हैं, तो इतनी तेज़ी से जो है वो बिल की टांगों से चिपट गया, जैसे कि लीच जो है वो चिपक जाता है किसी चीज़ के साथ, ऐसे वो चिपक गया। हिज फादर पील्ड हिम अवे, उसका फादर जो है ने उसको जो है वो ज़बरदस्ती खींच के अलग किया। हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड हिम, आस्क्ड बिल, बिल ने पूछा कि आपने इसको कैसे संभाला हुआ है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी, सेड ओल्ड डॉर्सेट ने कहा कि मैं इतना मजबूत, इतना ताकतवर नहीं हूँ जितना मैं नज़र आता हूँ। बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 टाइम, में मेरा ख्याल है कि मैं आपसे 10 बारी प्रॉमिस करता हूँ, कर सकता हूँ। एनफ, सेज बिल ने कहा, बहुत हो गया। इन 10 मिनट्स आई शैल क्रॉस द कंट्री, 10 मिनट्स में मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाऊँगा। एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर, कैनेडियन बॉर्डर से पार हो जाऊँगा। एंड एज डार्क एज इट वाज, जिस तरह से अंधेरा हुआ। एंड एज फास्ट एज बिल वाज, और फिर जितना तेज़ बिल भागा। एंड एज गुड एज अ रनर एज आई एम, और जितना जो है तेज़ भागने वाला रनर मैं हूँ। ही वॉज अ माइल एंड अ हाफ आउट ऑफ समिट बिफोर आई कुड कैच अप विद हिम, वो समिट से 1.5 मील दूर चला गया था, जबकि मैं उस तक पहुंचता, इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचता। सो ओ हेनरी इज़ द नेम ऑफ द ऑथर। विलियम सिडनी पोर्टर्स पेन नेम, उन्होंने अपना ये राइटिंग के लिए वो ये नेम अपना यूज़ करते थे। सो ही हैज़ रिटन दिस स्टोरी, द रैंसम ऑफ द रेड चीफ। सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड दिस स्टोरी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। देखा हमने कि कैसे उनको लेने के देने पड़ जाते हैं एंड पे, एंड यू हैव टू रीड इट केयरफुली, वेरी केयरफुली, एंड यू हैव टू राइट द अगेन डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स ऑन योर नोटबुक। सो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।